कार्बनिक मुरक्कबात के नाम रखने का तरीका। इस वीडियो में हम देखेंगे कार्बनिक मुरक्कबात के नाम रखने के दो तरीके, आम तरीका और IUPAC नाम रखने का तरीका। आम तरीका हमने पिछले वीडियो में सीखा है कि कार्बन के नंबरों की तादाद गिनकर जो है उसका नाम रखा जाता है। जैसे कि 2 कार्बन हो तो ईथेन है, 3 कार्बन हो तो प्रोपेन है, इस तरह से 1 कार्बन हो तो मीथेन वगैरह। तो अब IUPAC तरीका क्या है नाम रखने का। IUPAC तरीके की ज़रूरत क्यों महसूस हुई? क्योंकि जब कार्बन के जौहरों में फंक्शनल ग्रुप जुड़ जाते हैं, फंक्शनल ग्रुप जैसे कि अल्कोहल ग्रुप और अल्डिहाइड ग्रुप वगैरह जुड़ जाते हैं, तो उसका नाम तो भी बहुत सारे बेशुमार तादाद में इसके कार्बनी मुरक्कबात तैयार होते हैं। तो इसलिए IUPAC नाम रखने के तरीके की ज़रूरत महसूस हुई। तो IUPAC तरीका क्या है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री नॉमेनक्लेचर सिस्टम। तो अब यहाँ पर इसमें 3 तरीक़ों से 3 स्टेप में जो है नाम दिए जाते हैं। पहला तो स्टेप वही है जो आम तरीके में हम कार्बन के जौहरों की तादाद को गिनकर जो नाम देते हैं। जंजीर में कार्बन की तादाद गिनकर इनका आम नाम तय करना, यानी कि अगर 3 कार्बन हो तो प्रोपेन, 4 कार्बन हो तो ब्यूटेन, पहले असल नाम तय करना। स्टेप 2 में कार्बन में जिस तफाउली ग्रुप का, यानी कि जिस फंक्शनल ग्रुप का नाम हो उसके मुख्तसर नाम को साबिका और लाहिका के तौर पर इस्तेमाल करना, यानी कि आगे या पीछे, असल नाम के आगे या पीछे इस्तेमाल करना। जैसे कि प्रोपेन है ये, प्रोपेन में अगर यहाँ पर अगर अल्कोहल ग्रुप जुड़ा हो तो आगे या पीछे इसका मुख्तसर नाम इस्तेमाल करना। आगे हम देखेंगे मिसालों में किस तरह से नाम दिया जाता है इसको। फिर स्टेप 3 में कार्बन जंजीर में नाम देकर जिस छोटे कार्बन के नंबर पर फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हो उस नंबर का इस्तेमाल करना। यानी कि अभी हमने देखा कि जब 3 कार्बन हो और यहाँ पर अगर OH जुड़ा हो तो उस पर नंबरिंग दी जाती है, और जिस कार्बन के नंबर पर तफाउली ग्रुप जुड़ा हो उस कार्बन के नंबर का भी इस्तेमाल करना। तो ये 3 तरीके से जो है IUPAC नाम रखने का ये तरीका है। तो सबसे पहले हम देखते हैं मीथेन, यहाँ पर मिसालों के ज़रिए कि मीथेन में किस तरह से जो है IUPAC नाम दिया जाता है मीथेन को अगर फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हो। तो अल्कोहल, ये है अल्कोहल, यहाँ पर अल्कोहल का जो है ज़ाब्ता OH जो है, मुख्तसर ज़ाब्ता OH है और मुख्तसर नाम OL है। तो यहाँ पर OL क्यों, लास्ट में अल्कोहल में OL आता है तो इसलिए इसको नाम, ये मुख्तसर नाम के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। तो अब यहाँ पर ये साख्ती ज़ाब्ता, मीथेन का ज़ाब्ता क्या है? CH4 यानी कि 4 हाइड्रोजन एटम जुड़े हैं। यहाँ पर 4 हाइड्रोजन एटम जुड़े हैं, लेकिन जब एक हाइड्रोजन को हटाकर फंक्शनल ग्रुप जुड़ जाता है तो ये बन जाता है मीथेन से मीथेनॉल बन जाता है। यहाँ पर देखिए CH3 यानी कि एक हाइड्रोजन जौहर हट गया और उसकी जगह इस फंक्शनल ग्रुप OH ने ले ली है, तो इसको हम पढ़ेंगे मीथेनॉल। तो क्योंकि अल्कोहल ग्रुप अगर जुड़ जाता है तो OL से हम उसको नाम देंगे मीथेन को। ये अब मीथेन नहीं रहा बल्कि अब ये बन गया IUPAC नेम की वजह से मीथेनॉल बन गया। इसी तरह से मीथेन में अगर अमाइन ग्रुप, नाइट्रोजन का जो तफाउली ग्रुप है, अमाइन ग्रुप अगर जुड़ जाता है तो CH3 यहाँ पर 3 हाइड्रोजन के जौहर और एक जौहर जो है हाइड्रोजन का हटकर अमाइन ग्रुप बनाता है। अमाइन ग्रुप जुड़ जाता है तो इसको कहेंगे हम मीथेन अमाइन। E जो है हटकर, यहाँ पर मीथेन में THANE आता है लास्ट में, तो E को हटाकर इस फंक्शनल ग्रुप का मुख्तसर नाम दिया जाता है। इसी तरह से अल्डिहाइड अगर जुड़ जाता है तो CHO, यहाँ पर अगर अल्डिहाइड जुड़ गया यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप तो CHO आ जाएगा यहाँ पर और उसका मुख्तसर नाम होगा AL। इसी तरह से कीटोन अगर जुड़ता है तो CONE, लास्ट में हम मीथेन है तो मीथेनॉन हो जाएगा ये, ठीक है। अल्डिहाइड है तो CHO अगर ग्रुप जो है मीथेनॉल हो जाएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें COOH ये मुख्तसर इसका ज़ाब्ता है और उसको जो है नाम लिखा जाता है ओइक एसिड। तो आगे हम इसी अल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड के तफाउली ग्रुप से नाम किस तरह बनते हैं IUPAC में वो देखेंगे ईथेन से। अब ईथेन है ये,
इथेन का साक्ती ज़ाब्ता क्या है, CH3CH2OH। अगर अल्कोहल ग्रुप जुड़ रहा है, यहाँ पर अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप जुड़ रहा है OH, तो यहाँ पर CH3 यानी कि यहाँ पर CH2, इससे ये तीसरा जो है हाइड्रोजन का जौहर है वो हट गया और फंक्शनल ग्रुप जुड़ गया OH। तो हम इसको क्या कहेंगे, क्योंकि ये OH है तो इसलिए इसमें क्या जुड़ा, OL जुड़ा, तो ये हो गया इथेनॉल। तो यानी कि हमने देखा कि 2 कार्बन से जो पहला जो स्टेप है वो 2 कार्बन से हमने पहले इसका नाम लिखा इथेन, और फिर दूसरे में जो है हमने फंक्शनल ग्रुप जो जुड़ा है उसका मुख्तसर नाम लिखा। तो ये है IUPAC नाम। अब उसके बाद अगर कार्बोक्सिलिक एसिड अगर जुड़ता है तो COOH अगर जुड़ता है तो यहाँ पर ओइक एसिड, नाम क्या देंगे हम, ओइक एसिड। जो भी कार्बन जौहर जुड़ा है उसके आम नाम देकर उसको पीछे की तरफ जो है हम उसको नाम देंगे यहाँ पर। तो ये 2 कार्बन है, 2 कार्बन से CH3COOH। तो यहाँ पर कौन सा फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है, कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो चौथा जो हाइड्रोजन जौहर है उसको हटाकर ये ग्रुप जुड़ गया है, तो ये है इथेन। इथेन क्योंकि 2 कार्बन है और 2 कार्बन से ये कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है, तो इसलिए ये बन गया इथेनोइक एसिड। ओइक हम लगाते हैं, जो असल नाम के साथ ओइक लगाते हैं, तो इथेन तो जो असल नाम है और ओइक एसिड जो है इसका फंक्शनल ग्रुप का मुख्तसर नाम है, ये IUPAC नाम है। और ये इसको हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो हम एसिटिक एसिड यानी कि सिरका इस्तेमाल करते हैं, यही इथेनोइक एसिड है। इसी तरह से अमाइन, अमाइन जो ग्रुप है, अगर अमाइन ग्रुप इस इथेन के साथ जुड़ जाता है तो इथेन अमाइन हो जाता है ये। इसी तरह से अल्डिहाइड ग्रुप अगर इथेन से जुड़ जाता है तो यहाँ पर देखिए 2 कार्बन है और अल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा है, तो ये हो गया इथेनॉल। अगर OH जुड़ता है तो इथेनॉल होता है, लेकिन यहाँ पर अल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा है, अल्डिहाइड यानी कि AL लगाना है नाम में, तो इसका साक्ती ज़ाब्ता हो जाएगा CH3CHO, इथेन। 2 कार्बन है यहाँ पर इसलिए इथेन है ये, और क्योंकि CHO ग्रुप है इसलिए इथेनॉल हो गया। अब प्रोपेन के को देखेंगे हम कि प्रोपेन में किस तरह से अगर तफाउली ग्रुप जुड़ा तो IUPAC नाम कैसे रखा जाएगा। तो यहाँ पर 3 प्रोपेन के 3 कार्बन जौहर हैं यहाँ पर, और उस दूसरे कार्बन से OH ग्रुप जुड़ गया है दूसरे कार्बन से, तो उसका नाम कैसे लगे, पहले 3 कार्बन का नाम जो है वो प्रोपेन है, तो प्रोपेन दूसरे कार्बन पर जुड़ा है इसलिए 2, और छोटा मुख्तसर नाम जो है OH का जो है नाम क्या है OL, तो प्रोपेन 2 ऑल, प्रोपेन 2 ऑल हम इसको पढ़ेंगे IUPAC नाम। तो ये तीनों स्टेप यहाँ पर लागू होते हैं जो IUPAC के तीनों स्टेप्स हैं। तो यहाँ पर अब ये अल्डिहाइड में क्या लगेगा, AL लगेगा। तो प्रोपेन में अगर अल्डिहाइड ग्रुप लग जाता है CH3CH2CHO, तो यहाँ पर प्रोपेनॉल ये बन जाएगा। प्रोपेनॉल में तो अब यहाँ पर प्रोपेनॉल में तो CH3 यानी ये 3 बॉन्ड बने, ये 3 कार्बन है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन के जौहर जुड़े, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन के जौहर जुड़े, और यहाँ पर डबल बॉन्ड O और यहाँ पर H। तो यानी ये तीसरा जो है ये जो जौहर है वो CHO ग्रुप से जुड़ गया, तो ये बना प्रोपेनॉल। ठीक है, उसके बाद आता है कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कि मुख्तसर नाम है ओइक, और COOH लग जाता है यहाँ पर भी। तो यहाँ पर CH3CH2COOH प्रोपेनोइक एसिड, CH3 यानी कि 3 कार्बन है, और चूँकि ये जुड़ा है COOH ग्रुप जुड़ा है तो इसलिए इसको हमने नाम दिया ओइक एसिड का। अब ब्यूटेन में किस तरह से 4 कार्बन होते हैं, तो इसमें नाम जो है ब्यूटेन का साक्ती ज़ाब्ता क्या है, CH3CH2CH2CH3। तो यहाँ पर दूसरे कार्बन पर अगर अल्कोहल ग्रुप जुड़ता है, OH ग्रुप जुड़ता है फंक्शनल ग्रुप, तो इसका नाम कैसे, पहले तो हम इसको लेंगे ब्यूटेन क्योंकि 4 कार्बन है यहाँ पर, और ये ब्यूटेन 2 दूसरे नंबर पर जुड़ा है। यहाँ पर 1 2 3 नंबरिंग हमने दिया, 1 2 3 4 कार्बन को नंबर दिया। चूँकि ये दूसरे जौहर पर जुड़ा है तो इसलिए ये 2 ऑल कहा जाएगा इसको। यहाँ पर नंबर हम यहाँ से भी दे सकते हैं कार्बन को, 1 2 3 4,
लेकिन यहाँ पर 3 इसलिए नहीं लिया जाएगा क्योंकि ये लंबी चेन हो जाती है, तो जो चेन छोटी होगी वो नंबर दिया जाता है। तो ब्यूटेन टू ऑल। अब इसके बाद इसी तरह से ब्यूटेन में ओइक एसिड जुड़ गया, यानी कि कौन सा है ये ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड का जो है ग्रुप जुड़ गया, तो हम इसको बोलेंगे ब्यूटेनोइक एसिड। ये है इसका साक्ती जाब्ता और ये है इसका नाम, IUPAC नाम। इसी तरह से ब्यूटेन, ये कौन सा ग्रुप है, अल्डिहाइड ग्रुप है, तो AL जुड़ेगा यहाँ पर। चूँकि ये 4 नाम हैं तो 1 ब्यूटेनॉल भी बोल सकते हैं क्योंकि ये पहले कार्बन से जुड़ा है। ये जो ग्रुप है अल्डिहाइड ग्रुप पहले कार्बन से जुड़ा है, इसलिए इसको 1 ब्यूटेनॉल भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आ गया ये 4 नाम, इसके 4 कार्बन है तो ब्यूटेन है, और चूँकि ये अल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा है तो इसलिए ये होगा ब्यूटेनॉल। अब इसके बाद CH, यहाँ पर कौन सा ग्रुप जुड़ा है, ये है O, यानी कि CH3 3 कार्बन के साथ में ये जो दूसरे नंबर पर जो है कीटोन ग्रुप आ गया है। कौन सा ग्रुप आ गया है, ये कीटोन ग्रुप आ गया है, तो इसलिए ये जो है उसका नाम हम कैसे तय करेंगे, हम ब्यूटेन ONE लगाकर। कौन से कार्बन पर है ये, दूसरे कार्बन पर, तो 2 ब्यूटेनॉन, क्योंकि ये दूसरे कार्बन पर ये जो है अल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा है। इसी तरह से ब्यूटेन में अगर कीटोन ग्रुप जुड़ जाता है, यानी CH3 के बाद ये दूसरे नंबर के जगह पे कीटोन C+O यहाँ पर जुड़ जाता है, तो हम इसको नाम कैसे देंगे, IUPAC नाम, ब्यूटेनॉन। ब्यूटेन ONE लग गया यहाँ पर, इसमें 2 ब्यूटेनॉन। ठीक है। इसके बाद हम आते हैं पेंटेन पर। पेंटेन में भी इसी तरह से नाम OH अगर ग्रुप जुड़ गया, यहाँ पर कौन से कार्बन पर जुड़ा है, बहुत आसान हो जाता है अभी ये इतनी प्रैक्टिस के बाद पेंटेन को पढ़ना, IUPAC नाम इसका पढ़ना, कि यहाँ पर अगर ये दूसरे नंबर के जौहर पर, कार्बन के जौहर पर OH ग्रुप, तो ये पेंटेन है, पहले नाम देना है 5 कार्बन का, पेंटेन टू ऑल। इसके बाद यहाँ पर पेंटेन के साथ में ये कौन सा ग्रुप जुड़ा है, फंक्शनल ग्रुप COOH, यानी कि ओइक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ा है, तो हम इसको नाम देंगे मुख्तसर नाम, तो ये हो गया ओइक एसिड। यहाँ पर ये पेंटेनोइक एसिड बन गया। अब यहाँ पर तीसरे नंबर पर पेंटेन के दूसरे नंबर के जौहर पर कौन सा ग्रुप जुड़ा है, कीटोन ग्रुप जुड़ा है, तो पेंटेन टू ऑन। इसी तरह से हम अगर यहाँ पर पीछे जो एक्सरसाइज इसमें नाम दिया गया और उसके आपको साक्ती ज़ाब्ते लिखना है IUPAC, और एक सवाल में साक्ती ज़ाब्ते दिए गए हैं, तो दोनों तरह से हमको लिखने के लिए आना चाहिए। तो ये डिपेंड है प्रैक्टिस पर। तो ये हो गया पेंटेन टू ऑन, क्योंकि ऑन यानी कि ये कीटोन ग्रुप जुड़ा है। अब यहाँ पर पेंटेनॉल, क्यों पेंटेनॉल, क्योंकि ये CHO ग्रुप है, अल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा है, और कार्बन एटम की तादाद कितनी है, 1 2 3 4 5, क्योंकि ये नंबर पहले नंबर पर जुड़ा है, इसलिए हम इसको नंबर ना भी दे तो जो है वो माना जाएगा। तो पेंटेनॉल AL अल्डिहाइड ग्रुप जुड़ गया है ये।